हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसपी में आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको इको एंड ओसीएम के बारे में बताया था। इको एंड ओसीएम में कि ऐसे कितने सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में बनते ही है। अगर आप हर बार का पेपर उठा के देखोगे तो जितने भी बार आपने पेपर अगर देखा है, रिव्यू किया है, तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे गए जो मैंने आपको इको एंड ओसीएम के वीडियो में बताए हुए गाइस। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फटक से वो वीडियो देख सकते हो और उसके आंसर भी बाहर कर सकते हो। तो गाइस बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले और डिस्कस करने वाले हैं एसपी में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एसपी में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम ID पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एसपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो कि वास्ट चैप्टर तो नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी देखा जाएगा तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, ठीक है, और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए गए, तो इसलिए थोड़ा सा ये वास्ट हो गया। लेकिन ये चैप्टर के अंदर आपको ज़्यादा कुछ बाहर नहीं करना है, सिर्फ उतने ही बाहर करना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, और डेफिनेटली ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि आप कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंट बाहर कर दो, ठीक है, अगर आपने कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंट बाहर कर लिया तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर एक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में देखो आपका क्या होगा, इसमें फैक्टर्स आएगा गाइस, ठीक है, फैक्टर्स आएगा और डिस्टिंग्विश आएगा। तो डिस्टिंग्विश आपको बाहर करना है, और डिस्टिंग्विश ऐसा है कि ये चैप्टर के अंदर एक ही है, ठीक है, और इसके बियॉन्ड और कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं है। तो आप कह सकते हो कि इसका जो फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल है उसका आप डिस्टिंग्विश बाहर कर लो, ठीक है, और उसके फैक्टर्स बाहर कर लो। क्लियर? तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है वो है आपका फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश। क्लियर? आते हैं अभी नेक्स्ट सेकंड चैप्टर सोर्सेस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस है। एंड द कॉर्पोरेट फाइनेंस का ये जो चैप्टर ही है ये मोस्ट ऑफ द मेरे ख्याल से शॉर्ट नोट के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट नोट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डेफिनेटली शॉर्ट नोट के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें से मोस्ट ऑफ द पूछे जाते हैं, और ये 5 मार्क्स आप इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर 3 ही क्वेश्चन है जो आपकी बाहर करना है। एक तो आपको इक्विटी का फीचर बाहर करना है, यानी कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स। एंड नेक्स्ट थिंग कि प्रेफरेंस शेयर्स का टाइप बाहर करना है, ठीक है, इसके बियॉन्ड आपको कुछ बाहर नहीं करना है, राइट। इक्विटी का फीचर बाहर कर लो और प्रेफरेंस का टाइप बाहर कर लो। एंड नेक्स्ट थिंग डिबेंचर्स का टाइप बाहर कर लो, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स भी नहीं ज़्यादातर पूछे जाते हैं और डिबेंचर के फीचर भी नहीं पूछे जाते, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं होता है टाइप्स। अब जो प्रेफरेंस का जो टाइप है वो श्योरिटी होती है कि ये आने ही वाला है, क्योंकि आप कितने भी साल के पेपर्स देखो तो प्रेफरेंस शेयर्स के जो टाइप है वो नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है गाइस। एंड आते हैं अभी थर्ड चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, और बच्चे इसमें बोलते हैं एकदम बोरिंग जैसा फील करते हैं, क्योंकि इतना वास्ट कर दिया इसके अंदर। पूरा ऐसा लगता है कि पूरा जितना भी शेयर्स मार्केट के कॉन्सेप्ट है सब थर्ड चैप्टर के अंदर ही इंक्लूड कर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको बस उतने ही करने थर्ड चैप्टर के अंदर, अगर आपको थर्ड चैप्टर बोरिंग लगता है तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और शॉर्ट नोट में आने वाले हैं वो है आपके राइट इशू और बोनस इशू। गाइस, राइट इशू और बोनस इशू 5 मार्क्स के लिए आएंगे, डेफिनेटली आएंगे गाइस। नेक्स्ट है इसके अंदर स्वेट इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, एम्प्लॉइज स्कीम जो है ESOS, ठीक है, ये है। एंड नेक्स्ट वन फिक्स प्राइस एंड बुक प्राइस ऑफ द शेयर या बुकिंग प्राइस ऑफ द शेयर जो है, ठीक है, ये सब आपके शॉर्ट नोट में पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राइवेट प्लेसमेंट, ये डेफिनेटली एग्जाम्स में आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए बात किया जाए तो शेयर सर्टिफिकेट, अगर आप शेयर सर्टिफिकेट देखो तो बहुत पहले से चला आ रहा है कि शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो ये डेफिनेटली एसपी में पूछते ही है। अगर आप एसपी रीड करो तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मालूम होना चाहिए गाइस, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर डिस्टिंक्शन बिटवीन की बात करें इस चैप्टर के अंदर तो डिस्टिंक्शन बिटवीन में आपका ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स,
ठीक है। मैं डिस्टिंक्ट बिटवीन की बात कर रहा हूँ, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स, ये पूछे जाते हैं। देखिए हर एक चैप्टर में आने वाले डिस्टिंक्ट बिटवीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 कैटेगरी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आप उसको बाहर कीजिए, आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो 12th के बोर्ड एग्जाम्स में। आते हैं गाइस चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि है इशू ऑफ द डिबेंचर्स। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स में एक ही कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, क्योंकि बाकी सब कॉन्सेप्ट को ओमिट कर दिया हुआ है। वो एक ही कॉन्सेप्ट क्या है आपका, प्रोसीजर्स। ठीक है, किस तरीके से हम डिबेंचर जब इशू करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है ये पूरे चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 4 फिनिश हो जाएगा, राइट। आते हैं डिपॉजिट चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में भी सेम अगेन एक ही क्वेश्चन है, बाकी सब जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको ओमिट कर दिया गया है। तो इसके अंदर टर्म एंड द कंडीशन है। ठीक है, टर्म एंड द कंडीशन, यानी कि आपको डिपॉजिट की मीनिंग डेफिनेशन तो करनी है, साथ ही साथ आपको टर्म एंड द कंडीशन भी करना है। ठीक है, टर्म एंड द कंडीशन किसके लिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के लिए गाइस। ये एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में भी और चैप्टर नंबर 5 में भी बस एक ही क्वेश्चन करना है, बाकी आपको चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 4 एंड 5। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8। ये मोस्ट ऑफ द लेटर के लिए बने हुए। तो लेटर है, आपको जितने लेटर है सबको सॉल्व कर दो, सबको बाहर रखो। ठीक है, जैसा करते हो वैसा करो, कुछ भी करो, लेटर बाहर करो। ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 चैप्टर के अंदर मैं आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं दे सकता, क्योंकि ये तीनों चैप्टर लेटर पे डिपेंडेड है पूरा। और जो आपका लेटर वो आपके बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए, एक 5 मार्क्स के लिए आएगा, एक 10 मार्क्स के लिए आएगा। तो मतलब आपको 15 मार्क्स यहीं पे मिल जाएगा। ये 3 चैप्टर्स है, राइट। तो मतलब 12 में से ये 3 चैप्टर है जो बेसिकली लेटर है, और लेटर ही पूछेगा इसमें से। क्लास आते चैप्टर नंबर 9 पे। बेसिकली चैप्टर नंबर जो 9 है वो है आपका डिपोजिटरी सिस्टम गाइस। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 डिपोजिटरी सिस्टम। इससे पहले जो चैप्टर 6, 7, 8 है वो लेटर करना है। चैप्टर नंबर 9 डिपोजिटरी सिस्टम्स के अंदर 3 मेन क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकते हैं गाइस। एक तो बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ द डिपोजिटरी सिस्टम। ठीक है, बेनिफिट एंड एडवांटेजेस। दूसरा है क्लास ISIN नंबर, यानी कि इंटरनेशनल। ठीक है, ये जो है गाइस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, यानी कि ISIN, ये शॉर्ट नोट के लिए पूछे जा सकते हैं गाइस, ISIN। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन डिपोजिटरी इन इंडिया, जो डिपोजिटरी के टाइप्स है, ठीक है, वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि डिपोजिटरी के अंदर क्या क्या पार्ट है, कौन कौन से टाइप है, तो वो पूछे जा सकते हैं इस एग्जाम्स में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। और मोस्ट ऑफ द अगर पेपर रिव्यू किया जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 ये भी थोड़ा सा वास्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर डिविडेंड और इंटरेस्ट ऐसे 2 कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जो डिविडेंड होता है वो अपने को शेयर्स पे मिलता है। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और ये आपको डेफिनेटली बाहर करना चाहिए। तो आप उसको रट्टा भी मार लो तो भी चल जाएगा, लेकिन आप उसको बाहर करो और एग्जाम में इसके आंसर आपको आनी चाहिए, ताकि आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सको गाइस। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पहला क्या करना है कि डिस्टेंस बिटवीन इंटरेस्ट और डिविडेंड का डिस्टेंस बिटवीन बाइड कर लो, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। क्योंकि डिविडेंड अलग कॉन्सेप्ट होता है और इंटरेस्ट अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो उसका डिस्टेंस बिटवीन ही बाहर कर दो गाइस, तो आपको पूरा चैप्टर ही बाहर हो जाएगा। लेकिन इसके बियॉन्ड आपको फीचर बाहर करना है डिविडेंड के। ठीक है, और लीगल प्रोविजंस। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट, लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजंस के अंदर 2 कॉन्सेप्ट है, एक तो है आपका डिक्लेरेशंस, दूसरा है आपका पेमेंट। याद रखिए ये दोनों कॉन्सेप्ट लीगल प्रोविजन में से कोई एक पूछे जाएंगे, या तो डिक्लेरेशन पूछा जाएगा, ठीक है, लीगल प्रोविजंस ऑफ डिक्लेरेशन, या तो आपको पूछा जाएगा कि लीगल प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट क्या होता है गाइस। तो 2 में से कोई एक ही पूछा जाएगा, दोनों नहीं आएगा। एंड आते हैं अभी इसके बाद अनपेड डिविडेंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, अनपेड और अनक्लेम। ठीक है, ये हर बार हर टाइम पूछे जाने वाला बनने वाला क्वेश्चन है, अनक्लेम और अनपेड डिविडेंड गाइस। एंड नेक्स्ट वन इंटीम डिविडेंड गाइस, इंटीम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इसका आंसर नहीं बाइट करना है, आंसर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपको क्या बाइट करना है, इसका सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन बाइट करना है गाइस, डिस्टेंस बिटवीन, और कुछ नहीं बाइट करो, क्योंकि इसका डिस्टेंस बिटवीन बाइट कर लिया मतलब इसके शॉर्ट नोट आते हैं। ठीक है, इंटीम के और फाइनल के मोस्ट ऑफ द क्या आते हैं, शॉर्ट नोट आते हैं। ठीक है, और क्या आते हैं,
मोस्ट ऑफ दी 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है डिस्टेंस बिटवीन। अगर आपने इसका डिस्टेंस बिटवीन बाय हेड कर दिया मतलब इसका शॉर्ट नोट बाय हेड हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज के टाइम पे फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो इसके अंदर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, गाइस कैपिटल मार्केट और मनी, इसके अंदर क्या बाइट करोगे आप? फंक्शन बाइट कर लो। ठीक है, कैपिटल मार्केट का फंक्शन क्या है, मनी मार्केट का फंक्शन क्या है। लेकिन जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, राइट? शॉर्ट नोट में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी का आप क्या करोगे? डिस्टेंस बिटवीन बाइट करोगे। गाइस हर एक चैप्टर में से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट बता रहा हूँ और डिस्टेंस बिटवीन बता रहा हूँ। गाइस जितना बता रहा हूँ उतना आप बाहर करो, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस। तो चलिए आते लास्ट चैप्टर एसपी का, वो है आपका स्टॉक एक्सचेंज यानी कि चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बियॉन्ड और कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। वो है आपका फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और फंक्शन ऑफ द सेबी। गाइस फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और फंक्शन ऑफ द सेबी, ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाने वाले पेपर्स में क्वेश्चन है। आप उसको बाहर कीजिए, डेफिनेटली ये आपको आपके एग्जाम में आएंगे और आप एसपी के पेपर में बहुत अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है अभी तक आप उसको बाहर कीजिए। कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। गाइस मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एश्योरिटी दे रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे। आप अगर एसपी में अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हो तो ये आप क्वेश्चन बाहर करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, लेकिन करो गाइस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव करना ना भूले क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपको मार्क्स स्कोर करवा सकता है। यानी कि आप 80 में से कुछ नहीं तो अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 75, 76 या तो नियरेस्ट 80 भी पहुंच सकते हो। अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।